हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका जी से जयपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। तो अभी जो बच्चे एमएससी पास आउट कर चुके हैं या फिर जो एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं या फिर जो पहली बार सीएसआर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि किस तरीके से हमें अपने सिलेबस को कवर करना है, या फिर जिन बच्चों ने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले लिया है कैसे आप ऐप पे अपना कोर्स कवर करें और कैसे हम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्रैक कर लें। सही है। तो प्यारे बच्चों, कुछ बातें मैं इसमें वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो मोटिव होता है सीएसआर नेट जेआरएफ का, जो आपका सिलेबस है। देखो, जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात करूंगा, लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं मेनली वो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो, हाउ टू कवर सिलेबस, सबसे पहली बात ये है कि जब आप अपने सीएसआर नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पहला आपका काम यही होना चाहिए, हमारे पास सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सही है। अगर आप पूरे सिलेबस को आप देखोगे उसमें आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री की टोटल 14 यूनिट्स हैं। देन अगर आपके पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 13 यूनिट है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12 यूनिट है। तो ओवरऑल आपके पास सीएसआईआर ने जो सिलेबस में टोटल यूनिट जो आपको मेंशन करके दी हुई है 39 यूनिट्स आपके पास बनती है। उसके अलावा कुछ इंटरडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री के कुछ 5 यूनिट है। इस 5 यूनिट में जैसे मेडिकल केमिस्ट्री हो गया, ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंट केमिस्ट्री हो गया, आपका सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, जो अपनी मास्टर्स के दौरान आप इन टॉपिक को आप पढ़ते हो। इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपके इन 5 यूनिट से भी आते हैं। सही है। तो इस सिलेबस को कैसे कवर करना है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि बच्चे स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन करते हैं, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं तो उनका फिजिकल केमिस्ट्री का वीक पोर्शन होता है। जो फिजिकल वाले होते हैं, मैथ वाले होते हैं, उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक पोर्शन होता है। लेकिन मेरा मानना यह है, अगर अब आपको केमिस्ट्री की फील्ड में अपने आप को आगे एक्सप्लोर करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल थ्री ब्रांच। आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। और ये 5 टॉपिक भी जो रिपीटर स्टूडेंट है वो इन टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। और आगे अगर आप केमिस्ट्री की फील्ड में जैसे आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्जाम देंगे या फिर कोई भी कॉलेज लेक्चरर का आप एग्जाम देंगे तो उनमें इन टॉपिक से भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला गोल आपका सेट ये होना चाहिए कि इस अगर जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो ये 39 यूनिट्स हैं, इन 39 यूनिट्स में से हमें मेजरली, अगर क्योंकि आपके पास एग्जाम में चॉइस इतनी है, 360 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और उसमें से आपके पास आपको 200 मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं। और जिस तरीके से आपके पास लास्ट एग्जाम में कट ऑफ रहा है 120 के अराउंड, तो मेनली आपके पास चॉइस बहुत सारी है ना। और जिस तरीके से एग्जाम अभी हम पीवाईक्यू कवर कर रहे थे तो आपने देखा होगा, मैं बार बार कह रहा था क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से थोड़ा सा चेंज हुआ है। सही है, 2011 से 2024 तक। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, 39 यूनिट्स में अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो आप अपना टारगेट ये सेट कीजिएगा जो विद इन 6 मंथ आप प्रिपरेशन करें, उसमें आप 25 to 30 यूनिट्स के बीच में तो आपको कवर करना ही है। और मेनली इन यूनिट्स में से आपको तीनों ब्रांचेस पे फोकस करना है, यानी कि फिजिकल भी करनी है, ऑर्गेनिक भी करनी है और इनऑर्गेनिक भी आपको कवर करना है। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरा, जो रिपीटर स्टूडेंट है उनको केवल इस बात पे फोकस करना है कि आपने पिछले 6 महीने में जो तैयारी की, जो आपका पोर्शन रह गया है, कोई यूनिट आपने छोड़ दी थी, तो ट्राई, क्योंकि आपके पास टाइम है ना, अगर दिसंबर 2024 के एग्जाम को आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपके पास टाइम है। देन यू हैव टू फोकस ऑन माइनर यूनिट्स। इसमें बहुत सारी आपकी छोटी यूनिट भी है या फिर आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया है, उस पर भी आपको फोकस करना है। तो जब आप अपनी तैयारी शुरू करें, सही है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन आप रिकॉर्डेड किसी कोर्स में इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहला काम तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। और इस तरीके से ही हमने कोर्स डिज़ाइन किया है ताकि आपको अब कोई समस्या ना आए। अब बात करते हैं सबसे पहली यूनिट की, वन बाय वन में एक एक यूनिट की आपको डिस्कशन करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए ना फिजिकल केमिस्ट्री की, तो एज इट इज जिस तरीके से सी एस आई आर नेट में आपके पास सिलेबस में जो यूनिट मेंशन करके दे रखी है, जैसे क्वांटम की फर्स्ट यूनिट, आपको सिलेबस अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपको कवर करनी है तो यस, क्वांटम इज ए स्कोरिंग चैप्टर, आपको क्वांटम पे फोकस करना है। यूनिट फर्स्ट थोड़ा सा वाइड है, यानी कि इसमें आपके पास 30+ वीडियो लेक्चर है। तो पहले आपको क्वांटम की फर्स्ट यूनिट पढ़नी है, देन अप्रोक्सीमेशन मेथड, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड टर्म सिंबल, देन एच एम ओ टी, वी बी टी, एम ओ टी। ये 4 यूनिट आपकी क्वांटम की है। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट ग्रुप थ्योरी है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा है, थर्मोडाइनमिक्स है, स्टैटिस्टिकल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, कोलोइड्स एंड सरफेस है, सॉलिड स्टेट है, पॉलीमर है एंड डाटा एनालिसिस है।
ये 14 यूनिट्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में है। अब इसकी बात की जाए, जैसे अगर मैं बात करूँ, पॉलीमर एक माइनर यूनिट है, माइनर है। डाटा एनालिसिस एक माइनर यूनिट है। जो रिपीटर स्टूडेंट है उन्होंने इनको अगर कवर नहीं किया है तो आप ट्राई, आपके पास टाइम है तो आप इन यूनिट को अच्छे से कवर कर सकते हो। यस, सॉलिड स्टेट मेनली आप 11th-12th में पढ़ते हो, सही है, तो वहाँ तक ही है। थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करके और आप पढ़ते हो। कोलोइड एंड सरफेस केमिकल काइनेटिक्स एक मेजर यूनिट है। ये तीनों चैप्टर उतने ही मार्क्स के आते हैं जितना आपका क्वांटम की 4 यूनिट लेके आती है ना। तो इसमें आपको सिलेक्टिव ये कर सकते हो जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है। अब क्वांटम की 4 यूनिट इंटरलिंक है, आपने अगर पहली यूनिट पढ़ ली तो दूसरी तीसरी आप इजिली कर जाओगे। और देन फोर्थ आपके पास एच एम ओ टी, बीबीटी, एमओटी। ग्रुप थ्योरी बड़ी यूनिट है, इसके भी आपके पास काफ़ी लेक्चर है। मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन जिसमें पढ़ते हो। थर्मोडाइनमिक्स में आपको थर्मोडाइनमिक्स तो पढ़ना ही है, थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़नी है, केमिकल इक्विलिब्रिया भी पढ़ना है, फेज इक्विलिब्रिया पढ़ना है। स्टैटिस्टिकल में गैसियस स्टेट, स्टैटिस्टिकल, थर्मोडाइनमिक्स। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपके ऊपर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है एज पर CSIR सिलेबस और चैप्टर यूनिट वाइज, उसी तरीके से हमने सीक्वेंस वाइज आपको ये कोर्स बनाया है। तो जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो इसमें सिलेक्टिव अपनी यूनिट प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 8 to 10 यूनिट तो प्रिपेयर करनी पड़ेगी अगर आपको GRF क्वालिफाई करना है। तो ये गलती मत करना कि फिजिकल को हम छोड़ देंगे, नहीं। बहुत सारी, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हुआ, इलेक्ट्रो हुआ, जो आप 11th-12th से पढ़ते आ रहे हो, एटलीस्ट अपनी 8 to 10 यूनिट्स आपको ये कवर करनी है। उसके अलावा जो फिजिकल स्पेशलाइजेशन है वो 14 के 14 यूनिट कर सकते हैं, जिनको फिजिकल में प्रॉब्लम नहीं आती है। देन आपके पास आता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो पहली यूनिट में IUPAC, GOC, एसिडिटी, बेसिसिटी, यानी कि पूरा आपको चैप्टर कवर कर रहा है। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री। तीसरा एरोमेटिसिटी में आपके पास 3 पोर्शन डाले हुए हैं। एरोमेटिसिटी में पोली न्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नेफ्थलीन है आपका, सही है ना, उसकी रिएक्शन से कई बार नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। नेफ्थलीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, सही है। और देन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बो, कैटायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये पूरा आपको कवर करना है। देन रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, रिएजेंट बेस्ड भी पढ़नी है, रिडक्शन बेस्ड भी, ऑक्सीडेशन बेस्ड भी और कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड भी। अगली यूनिट की बात की जाए, रिएजेंट, डिस्कनेक्शन अप्रोच, एस्मेट्रिक सिंथेसिस, पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। यूनिट नंबर 11 हाइड्रोकेमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट, और देन आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 13 यूनिट है। तो जो फिजिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है, जो ऑर्गेनिक में कुछ टॉपिक पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, हम कुछ टॉपिक छोड़ना चाहते हैं क्योंकि 39 यूनिट्स जो है, आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 39 की 39 यूनिट प्रिपेयर करना एक साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और एग्जाम हमारा सेलेक्टिविटी का ही है। तो इसलिए आप जैसे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से कवर कर सकते हो, हाइड्रोकेमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, सही है। उसके अलावा इसमें आपका GOC वाला पोर्शन हो गया, स्टीरियो हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया। तो जब आपको सिलेबस पता होगा, आपको यूनिट पता होंगे, और फिर आप PYQ एनालाइज करेंगे, सही है ना, क्वेश्चंस आप जब सोल्व करेंगे PYQ किस तरीके के आए हुए हैं, तो इस 13 में से भी आप जो फिजिकल स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट है वो एटलीस्ट 7 to 8 यूनिट्स तो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा ना, सही है ना। वो इसमें कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं, सही है, क्योंकि आप फिजिकल में फिर 14 की 14 यूनिट कवर करने वाले हैं। देन आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल पीरियोडिसिटी है पहली यूनिट, दूसरी केमिकल बॉन्डिंग है, एसिड बेस केमिस्ट्री है, मेन ग्रुप यूनिट नंबर 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बड़ा चैप्टर है, अलग अलग भागों में इसको बांटा हुआ है। और 6 पे आपका एब्लो केमिस्ट्री हो गया, और OMC को चैप्टर वाइज मेटल, क्लस्टर एंड केसेस अलग से ये यूनिट दी हुई है। और ये आपका बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको C पार्ट में सीधे सीधे 4 नंबर देते हैं। छोटी यूनिट है, मोसबेयर, ESR एंड इनऑर्गेनिक NMR, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। देन आपका आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एनालिटिकल में थर्मो एनालिटिकल टेक्निक, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, ये सारे आपको मेथड्स इसमें पढ़ने हैं। देन आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री नंबर 12 है। तो ये 12 यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लगभग सब तैयार करते हैं। तो इन 12 यूनिट में आपको करना क्या है, पहले तो ये 12 में से आप इसमें छोड़ सकते हो, एनालिटिकल छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, रिपीटर स्टूडेंट है, तो एनालिटिकल भी आप कवर कीजिएगा। तो टोटल ये आपके पास 39 यूनिट्स हो गई है। जो बच्चे जिन्होंने ऐप पे CSIR नेट दिसंबर 2024 का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनके लिए हूबहू इस तरीके से हमने कोर्स को अब बनाया हुआ है ना, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज।
देन आता है एक काम होता है, जब भी आप मान लो रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव में तो आपको डेली बताया जाता है, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी जो रिकॉर्डेड कोर्स कवर कर रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से सीक्वेंस में आपके अपने चैप्टर कवर करने हैं। अगर फिजिकल की शुरुआत करना चाहते हैं तो क्वांटम की पहली यूनिट से जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आप बेसिक मैथ जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपका इन्वॉल्व होगा वो आप यहाँ पे कवर कर लेंगे, ताकि फिर आगे और किसी यूनिट में आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम ना आए। सही है। ऐसे ही जब आप ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर जरूर कवर कर लीजिएगा, केमिकल पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग, ताकि फिर आपको ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत ना आए ना, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट समझने में आपके लिए आसान रहे। सही है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके इफेक्ट है उनको पढ़िएगा, फिर एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर आपका एरोमेटिसिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री, फिर आप किसी भी चैप्टर को आप इजिली समझ जाएंगे। सही है। नेम रिएक्शन पढ़ने से पहले एक बार रिएजेंट वाला जो पोर्शन है वो आपको आना चाहिए, ताकि क्योंकि नेम रिएक्शन और रिएजेंट का कंबाइन आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है। सही है। देन आपके पास आता है उसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो जो आपके 5 चैप्टर आपके पास अलग दे रखे हैं, मेडिकल केमिस्ट्री में ड्रग्स के लेक्चर कवर कीजिएगा, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री हालांकि आप मेन ग्रुप में पढ़ते हैं लेकिन हमने अलग से फोल्डर भी डाला हुआ है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप एमएससी में पढ़ते हैं, सेम वही आपसे पूछता है, केमिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी से अभी हम पीवाईक्यू कर रहे थे मेन ग्रुप केमिस्ट्री में, तो उसी में हमने काफी क्वेश्चन देखे थे जो आपके नैनो टेक्नोलॉजी से पूछे गए। और देन आपका आता है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री तो आप पढ़ते ही हैं, ग्रीन केमिस्ट्री आप एमएससी के दौरान आपके पास राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी आप इसको कवर करते हैं, तो ये टॉपिक वो है जो आप ज़्यादातर एमएससी केमिस्ट्री के दौरान आप कवर करते हैं ना। यस। उसके अलावा एक यूनिट और आपके पास है, दैट इज डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जो आप एमएससी में पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। सही है। तो ये पूरा आपके पास 39 यूनिट्स हो गई हैं, और ये आपके पास सिलेबस जो 5 अलग से आपके पास टॉपिक दिए हुए हैं। सही है। तो जब आप इस पूरे कोर्स को, अब होता है कि सर हम कौन सी बुक फॉलो करें, देखो अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आप कहीं से भी कोई भी एक कोर्स ज्वाइन कीजिएगा जहां आपको समझ आता है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में अगर आपको सी एस आर नेट जे आर एफ क्वालिफाई करना है तो एक डायरेक्शन में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और उससे रिलेटेड आपके लिए सिक्वेंशियल हमने कोर्स बनाया हुआ है, इस कोर्स को आप ऐप पे जाके चेक भी कर सकते हैं। सही है। तो अगर आपको पहली पहली अटेम्प्ट में अभी से अपनी सी एस आर नेट दिसंबर 2024 की आपको प्रिपरेशन करनी है, और आप ऑनलाइन कोर्स या रिकॉर्डेड फॉर्म में आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइएगा, और वीकली अपना एक टारगेट लेके चलिएगा कि मुझे एक माइनर और एक मेजर टॉपिक कवर करना ही है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज जब आप अपना चैप्टर कवर कर लोगे, सही है, ये होता है कि मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने शुरुआत की, आपने सबसे पहले टॉपिक से ही मान लो इनऑर्गेनिक में आपने केमिकल पीरियोडिसिटी कवर कर लिया, सही, केमिकल बॉन्डिंग कवर कर लिया, तो पहला पोर्शन तो ये आता है, आप अपना चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिएगा। फिजिकल में मान लो फिर आपने क्वांटम की पहली यूनिट कवर कर लिया, ऐसे ऑर्गेनिक में आपने जीओसी कवर कर लिया, ये पहले 7 to 10 डेज में आपने इतना कुछ कवर कर लिया, क्योंकि इतने आपको अगर पहली बार में ही जेआरएफ करना है, घर बैठ के करना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको लेक्चर कवर करने पड़ेंगे, और टाइमली, ये नहीं है कि एक हफ्ते में एक यूनिट आप कवर कर रहे हो ना। यस। देन आपके पास आता है, जैसे ही आप मान लो कोई भी एक आपने चैप्टर कवर किया, देन आप जाइएगा टेस्ट सीरीज पे, उसी चैप्टर का आप एक बार टेस्ट पेपर लगा के देखिएगा। जब आप टेस्ट पेपर कर लगाओगे तो आपको वहाँ अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, फिर उनका वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है, वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। टेस्ट पेपर में आपके पास ओवरऑल 50+ टेस्ट पेपर आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं, ताकि आपको अपनी गलतियों का पता चले। तो टेस्ट सीरीज हो गई। देन आपके पास आता है बच्चों आरबीक्यू सीरीज। सिमिलर वे में जिस तरीके से आप चैप्टर अपना पढ़ रहे हो, उसी तरीके से हमने टॉपिक वाइज आपके लिए आपके कोर्स में रेफरेंस बुक क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रखे हैं, और इस सीरीज में आपको बच्चों लगभग 10,000+ क्वेश्चन है, 10,000+ क्वेश्चन आपको इस सीरीज में पूरे में ऐप में आपको मिलने वाले हैं। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, और ये सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल, क्योंकि हमें पहले अटेम्प्ट में ही जेआरएफ चाहिए ना, तो इतना सब आप पहले दिन से ही लग जाओगे, पहले दिन से ही आपको इच्छा होगी कि हमें टेस्ट पेपर देना चाहिए, हमें आरबी को कवर करना चाहिए, फिर मुझे नहीं लगता कि आपका जेआरएफ रुक पाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बस आपको विश्वास करना है अपने ऊपर, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, मेहनत तो करनी है, यस, हार्डवर्क करोगे तभी आपकी बात बनेगी। उसके अलावा आता है पीवाईक्यू सॉल्यूशन ना, जैसे केमिकल बॉन्डिंग कवर किया तो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, ये चैप्टर वाइज फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन जो है, पीवाईक्यू क्वेश्चन साथ साथ इनको कवर करते हुए चलना है।
तो देखो ये 3 चीज़ों पे फोकस करना है ना। सबसे पहले तो अपना टॉपिक कवर करना है वीकली। दूसरा, फिर उस टॉपिक के साथ जैसे हमने कवर किया टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर लगाना है। देन उसी टॉपिक के आपको आरबीक्यू सेशंस, एक आरबीक्यू के लिए अलग से नोटबुक बनानी है। और देन आपका आता है पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। पीवाईक्यू सॉल्यूशन चैप्टर खत्म होते ही आप साथ साथ देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। सही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने के लिए आया था। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ करना चाहते हैं, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ऐप के ऊपर लिया हुआ है, तो आपको इस सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है। बाकी अलग से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पे आपके लिए चैट बॉक्स में भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना कोर्स कवर करना है। टोटल मैंने आपको बता दिया 39 यूनिट्स हैं। 39 यूनिट्स में अगर आप फ्रेशर हैं, 25 टू 30 यूनिट्स आप जरूर आपको अपनी बेस्ट कर लेनी है अप टू नवंबर, 15 नवंबर तक ये टारगेट आप लेके चलें। सही है। और उसके साथ साथ ही हमें टेस्ट पेपर कवर करने हैं, और पीवाईक्यू कवर करने हैं, और रेफरेंस बुक के क्वेश्चन हमें साथ साथ कवर करने हैं, ताकि लास्ट का जो मंथ आपके लिए बचे ना, 15 नवंबर से जब आपका एग्जाम, उसके बाद बस आप रिवीजन में ही लग जाए। सही है ना। उसके बाद हमें नया टॉपिक ऐड नहीं करना। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, देखो जीएसी जयपुर से। यस, अब बात आती है कि सर इस तरीके से हम कोर्स कैसे कवर करें। तो जो बच्चे एमएससी के दौरान प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो 1 ईयर बैच आप ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। सही है। यानी कि आप जून का टारगेट ले सकते हैं, या फिर आपको दिसंबर में अपना जेआरएफ करना है, क्वालिफाई करना है पहले अटेम्प्ट में ही, तो आप दिसंबर तक सीरियसली एमएससी कर चुके हैं, फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस कोर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो मैंने सीक्वेंस वाइज आपको चीज़ें बताई है, एसडीज आप ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। सही है। और देखो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ जीएससीए जयपुर से किया हुआ है। सही है। और उसी पे लिए मैं एक बात और बता देता हूँ, सीएसआईआर नेट जेआरएफ के जो बैच है वो आपके 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ऑफलाइन। ये आपका ऑफलाइन बैच होगा, जिसमें हम इस सिलेबस को ऑफलाइन कवर करने वाले हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन लाइव बैच, यही बैच आपको ऑनलाइन लाइव भी मिलेगा। और कोर्स मैंने अभी आपको बता ही दिया है, बस लाइव में आपकी रेगुलर जो ऑफलाइन क्लास होती है वही क्लास आपकी ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगी। सही है। देन रिकॉर्डेड कोर्स का ही मैंने ये सारी चीज़ें आपको यूनिट बताई हैं। 39 यूनिट्स प्लस 5 जो टॉपिक है, इस सीक्वेंस वाइज आपको ऐप पे मिल रहे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। सही है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात हमें अपना जेआरएफ करना है। तो सबसे पहली बात, अगर आप घर बैठ के पढ़ रहे हो, उसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है ना। डिसिप्लिन में रहोगे 6 महीने, अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करते हुए चलोगे, तो घर बैठ के भी आप जेआरएफ कर सकते हो। ऑफलाइन का मेजरली क्या होता है कि ऑफलाइन आपको डिसिप्लिन प्रोवाइड करवाता है। ऑफलाइन बच्चों के साथ आप कंपटीशन फील करते हैं। घर बैठ के आपको नहीं पता चलता। इवन बच्चे तो टेस्ट पेपर भी नहीं देते, कोर्स ले लेते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं कि कोर्स एक्सटेंड करो, टेस्ट सीरीज का एक्सटेंड करो। सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने सिलेबस को सीक्वेंस वाइज कवर नहीं कर पाते। ऑफलाइन में आपको एक डिसिप्लिन मिलता है। ऑफलाइन में भी समस्या ये हो जाती है कि बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन उनको सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, तो फिर वो ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं लेते। तो अगर आपका मन ऑफलाइन का है, तो ऑफलाइन से बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आप, टीचर आपके सामने रहेगा और आप अपना सिलेबस क्लासरूम में बैठ के कवर करने वाले हैं ना। यस। तो ये आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और होप, जैसे अगर मैं बात करूँ, जून 2023 में राजस्थान टॉपर अमित यही से ऑफलाइन क्लासरूम से ही था। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन में सीएसआईआर नेट अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। दिसंबर 2017 में 100+ स्टूडेंट्स ने यहाँ से क्वालिफाई किया था, क्योंकि उस टाइम ऑफलाइन स्ट्रेंथ थी। अब स्ट्रेंथ ऑनलाइन कन्वर्ट हो गई, तो ऑनलाइन में तो ऐसा है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कंपटीशन कम फील होता है बच्चों को। लेकिन जब ऑफलाइन आते हैं तो फिर वहाँ पे आप कंपटीशन देखते हैं। सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट राजसैट में भी सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए। देन आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, सीएसआईआर नेट जून 2023, दिसंबर 2023, तो ये हमारी सिलेक्शन है। सही है। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको पहले अटेम्प्ट में जीआरएफ करना है, तो बहुत सारे बच्चे ये भी है कि यूट्यूब से आप अपना कोर्स कवर कर ले। यस, आप कवर कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर में आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल रही हैं। टेस्ट पेपर भी मिल रहे हैं, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, और 39 यूनिट्स आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा 5 टॉपिक भी आपको अलग से ऐप पे कंप्लीट कंटेंट आपको मिल रहा है। तो इनमें से जो मैंने आपको बताया 25 टू 30 यूनिट्स में आप फोकस कर सकते हो। सही है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं
इस कोर्स को इस तरीके से कवर करने के लिए। और आप करना चाहते हैं मेहनत घर बैठ के भी, अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स आप जेएसी जयपुर का ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे हमने पूरा कोर्स इसी फॉर्म में आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सही है। और उसमें बहुत सारी क्लासेस भी अवेलेबल है आपकी, तो वहाँ पे आप जाके डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, टेस्ट पेपर भी लगा के देख सकते हैं, आरबीक्यू सेशंस भी देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको जेआरएफ करना है तो पहले दिन से ही। अब एक एक दिन इंपॉर्टेंट है आपका, ये मान के चलिएगा। अगर आपके एमएससी के एग्जाम हो चुके हैं और क्योंकि इतना सब आपको कवर करना पड़ेगा तब जाके आप उन बच्चों के कंपटीशन में आएंगे, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, रिपीटर भी होते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी कारणवश रह रहा है और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ करना है, सही है। दूसरा, अगर आप एमएससी के दौरान प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 1 ईयर 2 ईयर का कोर्स ले सकते हैं, ताकि क्योंकि आपके वहाँ सेमेस्टर के भी एग्जाम होंगे तो आप सीक्वेंस वाइज अपनी सेमेस्टर वाइज अपना सिलेबस कवर करते रहें। दूसरा, जब आप एमएससी के दौरान तैयारी करते हैं तो ये चीज़ें आपको एग्जाम जो आप एमएससी के एग्जाम देते हैं उनमें भी ये चीज़ें हेल्प करती है ना। यस, तो जो स्टूडेंट्स एमएससी के दौरान ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स आप ज्वाइन कीजिएगा। बाकी जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो एमएससी पास आउट कर चुके हैं वो अपना जेआरएफ करना चाहते हैं तो पहले दिन से ही अपनी जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको कवर करने स्टार्ट कर दीजिएगा, सही है। उसके अलावा जिन बच्चों ने ऑलरेडी ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो मैं कह रहा हूँ कंटेंट इतना है, लगभग आपको इन 6 महीनों में मान के चलो लगभग जो वीडियो आपकी अगर मैं बात करूँ सारी वीडियो, टेस्ट पेपर, कंटेंट और आपका पीवाईक्यू सॉल्यूशन, लगभग 1200 प्लस आपके ये वीडियो लेक्चर है ना। और ये सब आपको कवर करने पड़ेंगे ही अगर आपको सीरियसली अपनी पढ़ाई करनी है ना। तो इन 6 महीनों में अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेली 4 से 5 लेक्चर आपको देखने ही होंगे ना। लेक्चर की जो लेंथ है वो आपकी 1 आवर है या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे के लेक्चर है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है, पहले दिन से स्टार्ट कर दीजिएगा सिलेबस कवर करना, अब लेट मत होइएगा। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन इस कोर्स को कवर करना चाहते हैं तो 5 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, बहुत सारे बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में जीआरएफ क्वालिफाई किया है, जीसी जयपुर राजस्थान से। इवन जिन बच्चों ने जिनका एमएससी प्राइवेट कॉलेज से था, ऐसे कॉलेज से था जिन्होंने एमएससी में इतनी पढ़ाई की ही नहीं, केवल एग्जाम देने ही जाते थे। तो आपको उस लेवल तक अपनी प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं इन चीज़ों को फॉलो करना है। पहले तो सिलेबस पे फोकस करना है और फिर सिक्वेंस वाइज तीनों ब्रांच को, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों को इंटरेस्ट वे में आपको पढ़ाई करनी है ना। यस, केमिस्ट्री सीखनी है, इसको एक बार अच्छे से सीख जाओगे, ये आगे आपके हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे आपका कॉलेज लेक्चरर का हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर, सब एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप कंप्लीट केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं ना। तो ये आपके पास टोटल 9 यूनिट्स है, टेस्ट सीरीज है, आरबीक्यू सीरीज है और ये पूरा कोर्स आपका अफोर्डेबल है। 7499 में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है ऐप के ऊपर, सही है। उसके अलावा अगर आप 1 ईयर कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो 1 ईयर कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। यस, टारगेट सीएसआर नेट जेआरएफ दिसंबर 2024। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखो कंटिन्यूस नंबर 1 कुछ बातों पे ध्यान देना है, कंटिन्यूसली अपने लेक्चर कवर करने हैं। नंबर 2, कंटिन्यूसली आपने जो टॉपिक कवर किया उसका टेस्ट पेपर कवर करना है, उसके पीवाईक्यू कवर करने हैं और देन आपका आता है आरबीक्यू, रेफरेंस बुक क्वेश्चंस। इन 4 चीज़ों पे फोकस करना है और कोशिश करनी है नवंबर तक, अप टू नवंबर 15 नवंबर तक आप अपनी 25 to 30 यूनिट्स आप इजिली कवर कर जाएं। इतनी यूनिट आप कवर कर पाएँ क्योंकि उसके बाद आपको रिवीजन करना है, सही है। उसके अलावा सिलेक्टिविटी की अगर बात की जाए, मेजर टॉपिक की बात की जाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेट्रिक और देन आपके पास आता है क्वांटम केमिस्ट्री। ये 4 बड़ी यूनिट है, मेजर यूनिट है, इनको जरूर कवर करें। इस 25 से 30 की यूनिट में इनको जरूर ऐड करना है। बाकी आई होप अगर आप उसके अलावा ऐप पे अगर आप अलग से इनमें से फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं, तो ऐप के ऊपर अलग से फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का भी कोर्स आपका अवेलेबल है। बाकी आप इस तरीके से इन चीज चैप्टर को कवर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऐप पे भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी संस्थान में आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहला काम होता है आपका सिलेबस और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को कवर करना, कोई चीज़ छूटे ना,
सही है ना। एक बार आप अच्छे से कवर कर लोगे, पीवाईक्यू कर लोगे, आरबीक्यू कर लोगे, टेस्ट पेपर लगा लोगे, तो खुद ही आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। और हमें पहले अटेम्प्ट में ही जीआरएफ करना है, तो पहले दिन से ही हमें कोई चूक नहीं करनी है ना। 6 महीने आप पूरे डेडिकेशन के साथ दीजिएगा और डेफिनेटली आपका जीआरएफ होगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल इन फोटो में, बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सिलेक्शन का जो होता है क्राइटेरिया, मैक्सिमम जो सिलेक्शन होते हैं ऑनलाइन में स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है ना। ऑनलाइन में भी हमारे पास 50 to 70 स्टूडेंट्स में से नेट जीआरएफ में 30 40 50 इस तरीके से सिलेक्शन हुआ। इवन ऑफलाइन में तो 180 के बैच में 100 बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है 2017 में, 18 में, 19 में। तो आपको अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन आइएगा, और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन जीआरएफ पहले अटेम्प्ट में करना है तो अभी से ही जो टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है। फर्स्ट डे से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, सही है। भाई कोई भी आपको क्वेरी हो जीएसए जयपुर ऐप से रिलेटेड, तो आप गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर ये मेंशन करके यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पूरा कोर्स जो मैंने आपको समझाया है सेम इस तरीके से आपका पूरा कोर्स ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी स्टूडेंट जीएसए जयपुर से रह चुके हैं या जो भी हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल पाए, सही है। चलिएगा, तो थैंक यू सो मच अगेन, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। टारगेट CSIR नेट दिसंबर 2024।